ओके, हेलो बच्चों। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट वाला नहीं, पहले सेकंड वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला इसके बाद करेंगे। ये सिमिलर है जैसा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है विथ रूट, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम, √x, √y। इसका मतलब ये है कि एक रिप्लेसमेंट से हमको बहुत आसानी से आंसर मिल सकते हैं। मतलब हम लोग जो रिप्लेसमेंट करेंगे, जो अभी इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे तो उसमें ये होता था कि आप लोग डिनोमिनेटर में जो चीज़ रहती थी उसको 1/समथिंग इज इक्वल टू यू मान लेते थे, वैसे यहाँ पर होगा। ध्यान से देखें, हम लोग क्या करेंगे, जो 2/√x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 2/√x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को किनारे करके 2 × 1/√x, हाँ या ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू यू। जी हाँ, 1/√x को यू मानना होगा, 1/x को u नहीं मानिएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना। तो एक ही रिप्लेसमेंट से काम चल जाना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√x को u मान लेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, u, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 2u। ये रिप्लेसमेंट से काम हो जाएगा। यस, आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 3/√y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/√y। 1/√y को क्या मान लेंगे, बोलिए, v। इससे क्या हो जाएगा, ये v हो गया, मतलब 3v। यानी जब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देंगे लेट, सीधे सीधे रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। गॉट इट? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया बच्चों, 1/√x को u मान लिया है। जब हमारे पास u और v की वैल्यू आएगी तो हम लोग √x और √y की वैल्यू के बाद x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ √x एंड √y, 1/√x एंड 1/√y, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लुक्स लाइक, पुट these values in above system of equation। ओके, चलिए रख देते हैं वैल्यू क्या होगा, which implies that। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, 2/√x लिखा हुआ है। हमने आपसे कहा है कि 2/√x का मतलब होता है 2 × 1/√x, और 1/√x को हमने क्या कह दिया है, u। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, 2/√x। 2/√x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/√x विच इज इक्वल टू 2u। कब? जब आप लोग 1/√x को u कह देंगे। क्लियर है ना? इसका मतलब 2/√x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि 1/√x को u कह दिया इसीलिए 2u प्लस 3v, सिमिलर v के लिए याद है ना, ओके, इज इक्वल टू 2। और याली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलिए। यस, एक बार मन में एक बार आपको सोचना पड़ेगा, क्या हो जाएगी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। वेरी गुड। क्या हो जाएगी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। क्या ये रिप्लेसमेंट समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, हुआ फिर से देख लीजिए। याली इक्वेशन को लिखा हुआ है 4/√x, मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × 1/√x, और 1/√x को हम लोगों ने u कह दिया है, इसीलिए याली टर्म हो जाएगी 4u। गॉट इट? ये क्या हो गया, 4u। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई, मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 थी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3, और ये इक्वेशन 4। अब हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई है, बड़ी आसानी से इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा करके इसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो एलिमिनेशन बेस्ट है हमारे लिए। तो बच्चों नॉर्मली क्या होगा, कुछ बच्चे 4 का इसमें इंटू लगाएंगे, 2 का इसमें इंटू लगा करके u को बैलेंस करेंगे, बट मेरे हिसाब से यस,
v को बैलेंस करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम लोग सीधे ऐड करके इसको एलिमिनेट कर देंगे। यानी क्या बोला जा रहा है, हम लोग थर्ड इक्वेशन के u वाली टर्म को बैलेंस करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, इसको 9 बना, क्योंकि 9 है ना नीचे, इसको 9 बनाने के लिए इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, 3 का। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में थ्रू आउट 3 का इंटू कर देते हैं, जिससे ये जो v है ये 9 बन जाएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या करें, बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कि 4 का इंटू, इसमें 2 का इंटू, फिर जो इक्वेशंस मिलेंगी उनको सब्सट्रैक्ट करोगे। उससे अच्छा है जल्दी से कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है, केवल v को बैलेंस करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बात, कौन सी, बाय इक्वेशन। क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन 3 में किसी चीज़ का इंटू कर रहे हैं। किसका इंटू कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, 3 का। तो इक्वेशन 3 में जब 3 का इंटू करेंगे तो 3 का यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ भी इंटू होगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने v को बैलेंस कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। तो अब ऑपरेशन के बारे में भी सोच लेते हैं कि भाई हाँ, हमको इन दोनों इक्वेशंस के साथ डील करना है जिससे u और v की वैल्यू मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने v वाली टर्म को बैलेंस कर दिया है ना। कैसे, इक्वेशन 3 में 3 का इंटू करके। जब 3 का इंटू कर दिया तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई दे रही है। आगे की प्लानिंग हमारी बिल्कुल क्लियर है। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 3 का इंटू करके इक्वेशन 4 को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आगे मैं ये बात लिख देता हूँ, माइनस इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 3 में 3 का इंटू कर दिए और उससे इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। और आपको पता है सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने वाले ना, क्योंकि अपोजिट साइन है। देख लो, सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ऐड। नहीं आया समझ में? अपोजिट साइन है इसीलिए हमको इनको ऐड करना होगा। करेक्ट, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस ऐड हो जाएंगे ना भाई। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते हैं, साइन वही रहेंगे। अब देखिएगा, जिनके सिमिलर साइन है वो लोग ऐड हो जाएंगे और जिनके अपोजिट साइन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो 6u 4u ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। दिस इज 10u और ये 9v पॉजिटिव 9v नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू कितना, 6 -1 5। गॉट इट? तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 5/10, यानी कि u इज इक्वल टू कितना, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 1/2। हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1/2। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, u की जो वैल्यू आपको मिली है, u की इस वैल्यू को यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिससे कि v की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास u और v आ जाएगा, उसको यहाँ से इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी? एलिमिनेशन क्लियर है? मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, मान लो एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस एलिमिनेशन वाले वीडियो को जरूर रिपीट करिएगा। मेन होता है बच्चों कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको रिड्यूस कैसे करना है, रिड्यूस होने के बाद वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करें, पुट u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख दें, चलिए यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने से पता नहीं ये 1 हो जाएगा, इन इक्वेशन थर्ड। चलिए थर्ड में रख देते हैं 2u, लेकिन u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, हाफ, प्लस 3v इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा है 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये इम्प्लाइज दैट का साइन आप लोग याद रखें ना, हमेशा लगा लिया करें। 1 को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2 -1, 3v इज इक्वल टू 1 एंड हैंस v इज इक्वल टू 1/3। u और v की वैल्यू हमको मिल चुकी है। फिर से देखें एक बार, क्या किया हम लोगों ने, u इज इक्वल टू हाफ जो आया हुआ है, इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दिया, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 ये दिख रही है, यहाँ पर u के प्लेस पर क्या रख दिया हम लोगों ने, हाफ। तो इससे ये फॉर्मेट बन गया और हमको v की वैल्यू मिल गई 1/3।
but this is not our target. We need to find the value of x and y. So now just look at here, the reduction of 1 upon root x is equal to u and 1 upon root y is equal to v. तो चलिए इनको इक्वेट करवा देते हैं यहाँ से. ओके, क्या लिखा हुआ हमारे पास here 1 upon root x is equal to क्या था u, लेकिन उस u की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1 upon 2. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 upon root x की वैल्यू 1 upon 2 है. अब इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट रूट एक्स का इधर इंटू करते हैं, 2 का इधर इंटू करते हैं. मैं इससे भी ज़्यादा आपको शॉर्टकट बता रहा कि आप सीधे सीधे यहीं पर इनको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, है ना. तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू भाई 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 के इक्वल है. तो रूट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक, अच्छा अब क्या करें, अब हमारे पास रूट एक्स की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की. तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ेगा. मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स SVS शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ, तो ये जो रूट एक्स है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. जी हाँ, हमें रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज तो एक्स और वाई की चाहिए ना, एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. जैसे स्क्वायर किया गया तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4. क्या बच्चों ये समझ में आया, x इज इक्वल टू 4 आ चुका है. सर कैसे, एक बार फिर से. ओके, फॉर योर रिक्वेस्ट जस्ट लुक एट हियर, वी हैव द वैल्यूज ऑफ u एंड v. सो जस्ट इक्वेटिंग दिस वैल्यू ऑफ u ओवर हियर. हम लोगों ने कैसा रिप्लेसमेंट किया था, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u. u की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1 अपॉन 2. तो मैंने फिर से रिप्लेसमेंट की जगह ले गया कि 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू यू है और u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2. इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 होगा. यहाँ से मैंने इनको रेसिप्रोकेट कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा भी आप समझें. रूट एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया. फिर हमें रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए थी. बच्चों ये ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में, हम लोगों को थोड़ा एडवांस सोचना होता है, क्योंकि हमारा टारगेट रूट एक्स नहीं है, हमारा टारगेट तो x है. तो सवाल ये था कि ये रूट एक्स कैसे यहाँ से रिमूव होगा या x का ये रूट कैसे हटेगा. तो इसके लिए हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना होगा. जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये वाला x क्लियर x हो जाता है और ये 2 क्या हो जाता है, 4. मैंने यहाँ पे लिखा भी है कैसे स्क्वायर किया जा रहा है. x की वैल्यू क्या आ चुकी बच्चों, 4. चलिए अब आगे चलते हैं, किसके लिए, y के लिए. यहाँ लिख देंगे एंड क्या रिप्लेसमेंट था, 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वी एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. कितने लोगों को y की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, थोड़ा सा दिमाग में लगाइए. अच्छा सर, जब 1 अपॉन रूट एक्स 2 था तो x की वैल्यू 4 बनी, 1 अपॉन रूट वाई 3 है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या बनेगी, यस माई फेवरेट डिजिट. ओके चलिए देखते हैं, विच इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. भाई v को हटा दिया यहाँ से, इसका मतलब रूट वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल. कैसे, वही रेसिप्रोकेट वाली बात. तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर. रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये y हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. यस, कितने लोगों को समझ में आ गया था कि y की वैल्यू 9 होगी. वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया. सर एक बार फिर से बता दीजिए. आ गया भाई, हमारे पास जो x और y की वैल्यू थी वो मिल चुकी है ना. x की वैल्यू क्या आ गई है 4 और y की वैल्यू आ चुकी है 9. यहाँ लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस. x कितना बच्चों 4 और y इज इक्वल टू 9. और इसको एक बॉक्स में पैक करके एक अच्छी सी सजावट करवा दीजिएगा इसके ऊपर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए x और y की वैल्यू. एक बार फिर से फास्ट मोड पर रिवीजन. हमारे पास क्वेश्चन थे 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों हम लोगों ने ऐसे रिप्लेसमेंट किया था.
1/√x को क्या कह दिया मैंने, u। आप लोग ओरली भी देख सकते हैं कि अच्छा डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो सीधे सीधे 1/√x को u कह देते हैं और 1/√y को v कह देते हैं। ठीक, तो उससे क्या हुआ, उससे हम लोगों को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखाई दे रहा है। और भी थोड़ा हो सकता था इसमें, जैसे 2/√x के बारे में भी सोच सकते थे, बट ठीक है, ये बेस्ट था जो हम लोगों ने किया अभी। 1/√x इज इक्वल टू u, 1/√y इज इक्वल टू v। तो इससे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है रिड्यूस्ड होकर के ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशंस के साथ डील करना आसान है। इसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन लगा दिया। एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या किया बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन बन रही है इसके v को बैलेंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन 3 में मैंने 3 का इंटू किया। ये बात जिससे इक्वेशन ऐसी दिखाई दी, उसके बाद तुरंत सोच लिया था कि इक्वेशन 4 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने से v क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और ये दोनों ऐड होकर के 10u हो गए। ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके 5 हो गया। फिर यहाँ से u की वैल्यू आ गई 1/2। u की इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, जिससे हमको v मिल गया कितना, 1/3 uv। याद है क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में, uv आर द पेरेंट्स। यस, ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने हमें u और v की वैल्यू मिल चुकी है, वापस वैल्यू लेकर के घर आ गए। ये लो, ये रहा, ये v रहा, और यहाँ से हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाले। कैसे, u इज इक्वल टू हाफ। वी नो दैट 1/√x इज इक्वल टू u विच इज हाफ, 1/2 है, तो डायरेक्ट इक्वेट करवा दिया इसको ऐसे, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4, और y की वैल्यू मिल गई बच्चों, है ना। वैसे y के लिए हम लोगों ने वर्क किया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता है, आपको पता है √x इज इक्वल टू 2 आता है, तो हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना होता है। ओके, इससे क्या होता है भाई, नारियल देखा आपने, नारियल डायरेक्ट थोड़ी ना खाते हैं, उसको फोड़ के खाते हैं। यस, तो ये फोड़ने वाला तरीका था। कैसे, √x इज इक्वल टू 2 है, स्क्वायर कर दिया, रूट टूट गया इसका, तो इससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। क्या बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। हेलो बच्चों, अभी हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का ही थर्ड वाला कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था, अब ये थर्ड वाला है। आप सोच रहे होंगे सर फर्स्ट कब करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इस समय आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में केवल x है, बाकी y नॉर्मल जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हुआ करता था वैसे है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हमको रिडक्शन करना है या रिप्लेसमेंट करना है तो 1/x का करना चाहिए, y को एज इट इज रहने देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब x और y दोनों डिनोमिनेटर में होंगे तब जाकर के हम लोग उनको u और v से रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज अभी तो केवल x को रिप्लेस करने से काम चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा रिप्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड, ओहो एंड नहीं, क्योंकि हम लोग केवल 1/x को ही रिप्लेस कर रहे हैं, y को y रहने देंगे। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लुक्स लाइक विच इम्प्लाइज दैट, बोलिए क्या हो जाएगा भाई, 4/x लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/x, और 1/x को हमने क्या कह दिया u, इसलिए क्या हो जाएगा फॉर u। गॉट इट? अच्छा 3/x लिखा हुआ है, जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 1/x विच इज, यस 1/x को क्या कहा है हम लोगों ने, थोड़ी देर के लिए assumption ले लिया 1/x इज इक्वल टू u। अगर 1/x इज इक्वल टू u है तो 4/x किसके इक्वल होगा 4u, 3/x किसके इक्वल होगा 3u। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा भाई, अब देखो क्या होता है, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाएगा, आफ्टर पुटिंग 1/x इज इक्वल टू u, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लुक्स लाइक, है ना, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू, ना दिस नहीं, इस बार दिस होगा, दिस वैल्यू इन अबोव सिस्टम ऑफ इक्वेशन this system of equation looks like 4u plus 3y। ध्यान से 4u के बाद 3v मत लिख दीजिएगा, हमने y को यहाँ से रिप्लेस नहीं किया है, 1/x को ही रिप्लेस किया है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 14, और ये कितना हो रहा है
3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखो कितनी सिंपल होगी इक्वेशन। अब इसमें हम लोग एलिमिनेशन लगा करके उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करें, याली टर्म को बैलेंस कर दीजिएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, ऐड करने से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इसके आगे अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना भाई। आपको इसको सॉल्व करना है, उससे u या y जिसकी भी वैल्यू मिलेगी उससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, इसको 4, तो एक ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, सिंपल। देखते हैं क्या होता है आगे। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में अगर y को बैलेंस करना चाहते हैं तो इक्वेशन 3 में आपको 4 और 3 इन दोनों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 4 का इंटू लगाना पड़ेगा और इसमें 3 का इंटू लगाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या फिर आप u को भी बैलेंस करना चाहते हैं तो भी ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें 4 का, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग है, मतलब इनके एलसीएम का इंटू करना पड़ेगा, ये समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन 3। मैं हमेशा ऐड करने पर ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ता है। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं करते, तो कोशिश करो कि ऐड करने से कोई वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। गॉट इट। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y वाले कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में 4 का इंटू लगा रहे हैं और इसमें लगा देंगे 3 का इंटू, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। गॉट इट। चलो देखते हैं भाई, तो इक्वेशन 3 में किसका इंटू किया गया है, इक्वेशन 3 में 4 का इंटू किया गया। इससे इक्वेशन 3 कैसी दिखाई दे रही है भाई, 4 का इंटू करेंगे तो 4 यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12y एंड 14 4 जा 56। ओके सर, हो गया। इसके बाद नीचे भी इंटू करने वाले हैं और उसके बाद क्या करने वाले हैं, ऐड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस इक्वेशन 4 में किसका इंटू करने वाले हैं, बोलिए। इक्वेशन 4 में 3 का इंटू करने वाले थे हम लोग। क्यों 3 का इंटू करने वाले थे, फिर से सुन लीजिए भाई, y वाली टर्म को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इनको बैलेंस करना है तो ऊपर 4 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें 3 का इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये 12 होंगे। अच्छा, अब देखो ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। तो 3 का इंटू कर रहे हैं तो 3 का इंटू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, हाँ या ना। 3 3 जा 9 u माइनस 12y 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 23 3 जा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 69। अब क्या करना है, ऐड करना है। याद है ना आपको, ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऐड करने वाला। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, जिनके सेम साइन होते हैं वो लोग ऐड हो जाते हैं। 16u और 9u हो जाएगा 25u और 12y पॉजिटिव और 12y नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होकर के कितना दिखाई देगा, देखिए जरा, 5 और कितना 12 125। गॉट इट। तो यहाँ से बच्चों हमको u की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही होगी। बोलिए कितना, 125/25। इसको डिवाइड कर दीजिए 25 से, तो 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125। तो हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है 5। u की इस वैल्यू को यहाँ से इक्वेट करवा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक चांस। दूसरी बात, u की इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे तो इससे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन अच्छी रहेगी, यही रख देते हैं, थर्ड में रख दिया। 4u u के जगह इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, हो जाएगा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 20 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 3y इज इक्वल टू 6 दिख रहा होगा नेगेटिव वाला, नहीं सर बताइए कैसे आया, देखो भाई ऐसे आया होगा, 3y इज इक्वल टू -6, यानी y इज इक्वल टू -2। अब ये नहीं बताएंगे कैसे आया, ठीक है ना भाई। 3 चला गया, इसके डिवाइड में 6 के 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू आ चुकी है -2, y आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, x। तो x y की वैल्यू नहीं, हम लोग u की ही वैल्यू रखेंगे जिससे डायरेक्ट हमको x मिल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, पुटिंग
ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हियर 1/x इज इक्वल टू u, बट दिस u इज 5, so we can write 1/x is equal to 5. इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं या फिर 5 को इधर ट्रांसफर, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, दो बातें। उससे अच्छा है कि हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा 1/5। ध्यान से, क्या हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई? x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। x कितना है, कहाँ है, ये रहा 1/5 और y -2। फिर से एक बार हो जाए समझ में, चलो भाई समझा देने एक बार फिर से। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था जिसमें डिनोमिनेटर में आज के दिन केवल x था, तो हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि केवल x को रिमूव करेंगे, ठीक है ना भाई। x को कैसे रिमूव किया? रिप्लेसमेंट, इसी को रिडक्शन कहते हैं। 1/x को क्या कह दिया? u। 1/x को जैसे हम लोगों ने u कहा तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ऐसे दिखाई देने लगा, ठीक है। मतलब बैलेंस्ड, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, सिंपल वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व करना आसान होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग नए वाले वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। यही रिडक्शन मेथड और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया बच्चों, बहुत सिंपल था। मुझे लगा शायद आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, सोल्यूशन बता दिया गया है। आपके पास पहले u की वैल्यू आ जाएगी एलिमिनेशन के बाद, फिर इस u की वैल्यू से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी u की वैल्यू से आप जो जैसा रिडक्शन किया था उसको फॉलो करते हुए x की वैल्यू निकाल लीजिए, और इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा।